हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के कॉन्साइज बुक से करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज ए के न्यूमेरिकल्स हम सब कर चुके हैं। अगर उसके वीडियोस को एक बार रिकैप करना है, उनके फार्मूलाज भी अभी यूज़ होंगे बी में भी, तो उनको रिकैप करना है तो एक बार ये आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख लो। उसके बाद से हम ये वाला पार्ट चालू करेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले वाला नहीं समझा तो अभी वाला भी समझ में नहीं आएगा। और अब एक्सरसाइज बी में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी होंगे, उन फार्मूलाज को भी मैं लिख देती हूँ, उनको भी नोट डाउन कर लो। फिर हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज बी के। तो एक्सरसाइज बी में हमारा पहला फार्मूला आता है फॉर ईएमएफ। तो ईएमएफ का साइन ऐसा होता है, ई को इस तरीके से लिखते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू एक कैपिटल वी है प्लस एक स्मॉल वी है। अब ये क्या है ये भी देख लो। ये तो इसका मतलब तो है ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और कैपिटल वी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। और स्मॉल वी हो गया वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी या सेल जो भी लगा हुआ है उसके दोनों टर्मिनल्स में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, वो भी। ओके, नाउ नंबर 2 आता है ईएमएफ का। ये भी ईएमएफ इज इक्वल टू आई यानी करंट, और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर हो गया कि सर्किट में जो बाहर रेजिस्टेंस चल रहा है वो, मतलब बैटरी के बाहर, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी या सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये फार्मूला भी हमको यूज़ आएगा। नंबर 3 में आता है, नंबर 3 और 4 हम ना अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो होता है, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला फॉर्मूला हो गया, जितने भी रेजिस्टेंस वायर हैं उन सब को बस ऐड कर दो, इस तरीके से ऐड होता जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम डायरेक्टली पैरेलल वाला नहीं यूज़ करेंगे फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली पैरेलल का हम निकाल नहीं सकते, हम निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल 1/RP। तो 1/RP का फॉर्मूला होता है 1/ जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबका रेसिप्रोकल को ऐड करो, 1/R1 प्लस 1/R2, और हो तो और ऐड करते चले जाओ, ठीक है? और जब आंसर आ जाए उसके बाद में रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दो। यानी फॉर एग्जांपल हमने 1/3, 1/5, 1/8 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस जो भी थे सब ऐड कर लिए और आंसर कुछ आया 2/13। तो 2/13 1/RP आया। अब RP कितना होगा? 2/13 का उल्टा 13/2। हम ऐसे सम्स भी करेंगे अभी। तो ये तो फॉर्मूलाज हो गए बी के, प्लस जो ए में हमने किया था ओम्स लॉ एंड ऑल जो भी थे वो भी यूज आएंगे, प्लस ये वाले भी नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। लिखा है द डायग्राम, देखो यहाँ डायग्राम एक दिया हुआ है और उसमें लिखा है शोज अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो दिया है वो 1 ओम है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 4 ओम है। द एमीटर ए मेजर्स द करंट इन द सर्किट एंड द वोल्ट मीटर वी मेजर्स द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। यही काम होता है ना एमीटर और वोल्ट मीटर का। एमीटर करंट बताता है सर्किट में कितना है, और वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज कितना है ये दिखाता है, दैट वाज कैपिटल वी ना, तो वो दिखाता है अक्रॉस द टर्मिनल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर व्हेन नंबर 1 द की के इज ओपन एंड नंबर 2 द की के इज क्लोज्ड। जब की ओपन रहे मतलब की ऐसे ओपन है यानी कि सर्किट ही क्लोज नहीं है तो करंट बहेगा कैसे? की को जब क्लोज करोगे तभी तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और फिर करंट बहेगा। यहाँ की ओपन है का मतलब ऑन नहीं है, की ओपन है का मतलब खुला हुआ है। तो जब खुला हुआ है तो बीच में जगह है, तो की जब ओपन रहेगा तो एम मीटर में क्या रीडिंग रहेगी? एम मीटर में रीडिंग रहेगी 0 की, क्योंकि करंट ही नहीं बह रहा। और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग रहेगी? वोल्ट मीटर में उस टाइम में रीडिंग वही रहेगी जो ईएमएफ है, मतलब कि 2 वोल्ट,
क्योंकि जब करंट नहीं बहता तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, मतलब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज उस टाइम में ही बराबर रहते हैं। अदरवाइज अगर की क्लोज रहे, मतलब जो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट कर रही हूँ, की क्लोज्ड है, जब की क्लोज रहे तो क्या होता है, तब करंट बह रहा होता है, उस टाइम में ईएमएफ ज़्यादा रहेगा और टर्मिनल वोल्टेज कम रहेगा, यानी वोल्ट मीटर में 2 से कम की रीडिंग बता रहा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो की इज़ क्लोज्ड हो तो एम मीटर में क्या होगा, तो एम मीटर की रीडिंग यानी कि करंट कितना होगा यही तो हमको पता करना है। तो अब देखो करंट कैसे पता करेंगे, करंट पता करते हैं ओम्स लॉ लगा करके। ओम्स लॉ क्या होता है, अच्छा एक मिनट, ओम्स लॉ भी लगा सकते थे बट मैं अभी जो हमने सीखा है ना वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, EMF 2 है, आई हमको निकालना है आर प्लस आर, दैट इज़ 4 + 1। तो आई कितना होगा 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 0.4 एम्पियर की रीडिंग दिखा रहा होगा एम मीटर, और वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा होगा, तो चलो वोल्ट मीटर का भी करते हैं। वोल्ट मीटर में हम ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग टर्मिनल वोल्टेज की दिखाता है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल रहता है ना, यानी बैटरी के अंदर का नहीं बाहर का। तो बाहर करंट कितनी जा रही है, अंदर बाहर सब जगह करंट तो 0.4 एम्पियर जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है खाली बाहर का, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 4। हम क्यों सिर्फ बाहर का ले रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग बोल रहा है। ईएमएफ जो होता है वो अंदर, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर सर्किट में दोनों रीडिंग बताता है, वोल्ट मीटर खाली सेल के बाहर की रीडिंग बता रहा होता है। तो 4 4 जा 16, 1.6 वोल्ट जो है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग रहेगी जब सर्किट क्लोज रहा, मतलब जब की क्लोज रहा। तो सब नंबर 2 है, अ बैटरी ऑफ EMF 3.0 वोल्ट सप्लाइज करंट थ्रू अ सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। A high resistant voltmeter is connected across the battery. When the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 2.7 volt. Find the internal resistance of the battery. मैंने वही सारी चीज़ें लिख दी, क्या क्या दिया हुआ है, हमको स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैटरी के अंदर कितना रेजिस्टेंस है। तो हम अगर r को, रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ से निकालना चाहें, V = IR से, तो करंट तो देखो है 1.5 एम्पियर। करंट हम ये ले सकते हैं बिकॉज करंट बैटरी के अंदर और बाहर एक सी करंट जा रही होती है, लेकिन बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। हमने सीखा है ना, EMF = टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस प्लस बाहर का रेजिस्टेंस, अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस। बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रहा, तो अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें, वो होगा EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब 3 है, उसमें से 2.7 माइनस कर दो, तो 0.3 वोल्ट जो है ये बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम बाई ओम्स लॉ V = IR करते हैं, तो V = I स्मॉल r ले लेते हैं बिकॉज अंदर का बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। 0.3, I है 1.5, R हमको निकालना है, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो पॉइंट हट गया, 3 5 = 15, 1/5 हुआ, 1/5 मतलब 0.2 ओम, ये हमारा आंसर। ओके, सम नंबर 3 देखो, सम नंबर 3 में एक डायग्राम भी है, वो भी अच्छे से देख लो। लिखा है अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो टोटल EMF, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बैटरी के अंदर बाहर मिला करके, सिर्फ बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम है। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम एंड अ रजिस्टर ऑफ 4.5 ओम एज शोन। तो अब फिगर में देखो, बाहर में सर्किट के अंदर, सर्किट में मतलब बैटरी के बाहर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, एक 0.7 एक 4.5, ये दोनों ही एक्सटर्नल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एम मीटर, मतलब करंट कितनी बहेगी बताओ। और दूसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज बताओ, खाली बाहर में बैटरी के बाहर कितना है, टोटल में तो बोल ही दिया 1.8 है। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर 1 बोल रहा है करंट निकालो। करंट अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से हम सोचें तो अच्छा, सबसे पहले तो ये 2 रेजिस्टेंस बाहर है ना, इसको हम
एक बता देते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होगा, R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में तो ऐड हो गए, 0.7 प्लस 4.5, ये हो गया 5.2 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस हम चाहे तो टोटल रेजिस्टेंस ही निकाल देते, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो भी तो सीरीज में ही है ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला पार्ट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, इसमें हम बैटरी वाला भी ऐड कर देते हैं, मतलब 5.2 में 2 ऐड कर दिया तो 7.2 ओम ये टोटल रेजिस्टेंस है। ओके, अब हमको करंट निकालना है तो हम करंट बोलेंगे ओके बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 1.8, I निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस 7.2, इसका मतलब I हो गया 1.8 डिवाइडेड बाई 7.2 यानी 1/4, 0.25 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, देखो इसको करने का एक और तरीका था कि हम वो वाला जो फॉर्मूला है ना, EMF इज इक्वल टू IR प्लस R, ये भी कर सकते थे। EMF हमको 1.8 दिया है, I निकालना है, R मतलब बाहर वाला और अंदर वाला दोनों ऐड कर दो यानी 7.2 ले लो, तो भी देखो I वही होता ना 1.8 अपॉन 7.2, आंसर वही आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के एक ही तरीका है करने का। अब हमने सेकंड एक्सरसाइज में एक और तरीका सीख लिया, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वाला बोल रहा था कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है बाहर का, तो देखो बाहर का निकालने का क्या तरीका है, नंबर 2 V इज इक्वल टू IR होता है, वही वाला लेते हैं। V हमको निकालना है, करंट तो एक ही बहेगी अंदर हो या बाहर हो, लेकिन रेजिस्टेंस हमको सिर्फ बाहर का लेना है यानी 5.2 लेना है। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3 हो गया, तो 1.3 वोल्ट जो है ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। करते हैं नंबर 4, लिखा है अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंसेज सीरीज में कनेक्टेड है, बस एक बैटरी के अंदर है, दो बाहर है। फाइंड नंबर A द करंट थ्रू द बैटरी एंड नंबर B द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो पहला लिखा है कि I निकालो, करंट निकालो, दूसरा V निकालो, टर्मिनल वोल्टेज निकालो। तो हम पहले I करते हैं। I के लिए देखो टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है टोटल में वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में होगा R1 प्लस R2 यानी 3 ओम प्लस 6 ओम यानी कि 9 ओम। ठीक है, अब I वाला फॉर्मूला देखो, ये भी दो तरीके से कर सकते हो, या तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR निकालो, या अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है ना EMF वाला I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी सब कुछ दिया हुआ है, इससे भी कर सकते हो। I निकालना है, कैपिटल R 9 निकाला है, स्मॉल 3 है, तो 15/12 करेंगे तो I आ जाएगा, मतलब 5/4 यानी कि 1.25 हमारा एम्पियर, 1.25 एम्पियर हमारा पहला का आंसर आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज V निकालने बोल रहा है, V इज इक्वल टू IR होता है, I तो 1.25 है और कैपिटल R और ये बाहर का है, मतलब कि सिर्फ बाहर के रेजिस्टेंस चाहिए, दैट इज 6 + 3 9 ही चाहिए खाली। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, 11.25 वोल्ट हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है या A है, और ये हमारा आंसर नंबर B है। तब नंबर 5 देखो, लिखा है अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R सेंड्स करंट 1.0 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 ओम, ये A केस है, बट इट सेंड्स करंट 0.5 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E एंड R, मतलब EMF बताओ और इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। E और R है, ये हमारे पास दो केसेस है, दोनों से हम फॉर्मूला बना देते हैं। ये वाला फॉर्मूला है ना, EMF इज इक्वल टू I एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E इज इक्वल टू 1.9 प्लस स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो E इज इक्वल टू 1.9 प्लस R, या E माइनस R इज इक्वल टू 1.9। ये हमारा समझ लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इसी फॉर्मूला से करते हैं, E इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 3.9 प्लस स्मॉल r,
मतलब EMF इज इक्वल टू 0.5 और 3.9 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.95 प्लस 0.5 R, तो E माइनस 0.5 R इज इक्वल टू 1.95, ये नंबर 2 हो गया। अब ये 1 और 2 को हम एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, कोई भी मेथड से करते हैं। मैं एलिमिनेशन से करती हूँ। ऑलरेडी E देखो इक्वल ही है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई और करना नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करती हूँ। माइनस ये प्लस ये माइनस, सबका साइन चेंज, ये कट गया, ये बन रहा है माइनस 0.5 R इज इक्वल टू, ये भी बन गया माइनस 0.05, माइनस माइनस भी कट गया, R 0.05 अपॉन 0.5 आया, मतलब ये पॉइंट हट गए, 5 भी कट गया, 1/10 आया, मतलब R 0.1 ओम आ गया। अब इसकी वैल्यू हम E में लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो E माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 1.95, E माइनस 0.05 इज इक्वल टू 1.95, तो EMF आ गया 1.95 प्लस 0.05 यानी कि 2, तो 2 वोल्ट आंसर आ गया। तो E भी आ गया और R भी आ गया। नाउ नंबर 6 दिया हुआ है, 2 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियरली दिया है ना कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि करंट जो जा रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए 4 ओम से भी जा रहा है और 6 ओम से भी जा रहा है। तो ऐसे केस में हम 1/RP इक्विवेलेंट में, ये पैरेलल में, तो 1/RP का हमारे पास फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, यानी कि 1/4 प्लस 1/6, LCM आया 12, 5/12 देखो ये आया है 1/RP, रिमेंबर। तो RP करेंगे तो क्या होगा, 12/5 हो जाएगा, यानी कि 2.4 ओम इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि पैरेलल का जो आंसर आता है ना, वो जो भी हम रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, उससे भी छोटा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इन दोनों में सबसे छोटा 4 है और 4 से भी छोटा हमारा पैरेलल वाला आंसर आता है हमेशा। तो एक्सरसाइज बी के हमने कुछ सम्स किए, बाकी के सम्स आने वाले वीडियोस में करते हैं। अगर मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इन वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ अच्छा कर रही हूँ, कहाँ गलत कर रही हूँ। ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स। बाय बाय, जय हिंद।